टू ऑल। आज हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वेरिएबल मास सिस्टम है क्या। वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एकदम अप टू एडवांस लेवल, नीट जेई और एडवांस सारे लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल मास सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले एक बात समझते हैं कि F इक्वल टू, हमने क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू, आप पढ़े होगे, डी बाई डी टी ऑफ एम बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। अगर मास कांस्टेंट है, यहां पे देखो क्या होगा, F इक्वल टू एक बातें आएगी m dv अपॉन dt, और यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए। अब ये कब होता है, जब मास, पहला यहाँ पे लिख रहा हूं, मास कांस्टेंट हो तो ये बातें आती है। अगर मास कांस्टेंट है तो ये बातें आती है। अगर मास, सेकंड बात कर रहा हूं कि मास अगर वेरिएबल है, नॉट कांस्टेंट, मतलब मास भी चेंज कर रहा है, तो मास चेंज कर रहा था, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लीजिए, एम डीवी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ये कैसे होगा भाई, यू इंटू वी, रीजन इसका ये है, यहां पे लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इक्वल टू क्या होता है, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, इसका डेरिवेटिव एम इंटू डीवी बाई डी टी प्लस वी इंटू डीएम बाई डी टी। अब ये देखो, ये और ये दोनों सेम है, ये एडिशनल टर्म आ गया, ठीक है। इसी आगे चल के इसको बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स। एक्चुअल में ये होता नहीं है, वी आर होता है, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे बात आ गई थ्रस्ट फोर्स, देख लीजिए, या मतलब वेरिएबल मास सिस्टम में एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है, देख लीजिए, वेरिएबल मास सिस्टम की अगर बात होगी तो वहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, एक्स्ट्रा फोर्स, ठीक है। और उस फोर्स को क्या बोलेंगे, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट फोर्स। उस फोर्स को बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स। कोई प्रॉब्लम, लाइट है क्या, लाइट पे प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। और इसी के बारे में हम थ्रस्ट का एक छोटा सा डेरिवेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वेरिएबल मास सिस्टम, देख लीजिए, एम कांस्टेंट आ सकता, वेरिएबल मास सिस्टम, मास वेरी करे, मास चेंज करे। इसका एग्जांपल अगर एक कोई बात करे कि भाई वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल क्या करे, कचरा वाला गाड़ी, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, कचरा वाला गाड़ी देखे होगा ना, कचरा वाला गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी है, उससे मास गिरता रहता है, धीरे धीरे पानी नीचे से चुए रहेगा, साइड से कचरा गिरते रहेगा, तो टाइम के साथ उसका मास कम होता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, कचरा का गाड़ी। सबसे अच्छा एग्जांपल वेरिएबल मास। रॉकेट, रॉकेट होता है, उसका फ्यूल कम होते रहता है। तो वेरिएबल मास सिस्टम में मतलब मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऐसा नहीं कि घटेगा ही, हो सकता है कि ये देखो ऐसे जा रहा है, ऊपर से कोई चीज की बारिश हो रही है, लो ये इधर जा रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो इसमें फर्क जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि वेरिएबल मास सिस्टम में थ्रस्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन समझ में आएगा कि थ्रस्ट फोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कभी भी वेरिएबल मास सिस्टम आ जाए तो एक फोर्स एक्स्ट्रा लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब यही समझने के लिए क्या करते हैं कि छोटा मास ले लेते हैं, ये डीएम, ये यू स्पीड से जा रहा है, और ये ले लिए एम स्पीड से जा रहा वी, ये दोनों सिस्टम ले लिया, ऐसा ऐसा, ये डीएम मास है, इस पे अटैच हो जाएगा। तो आफ्टर देख लो, टी इक्वल टू टी पे ये है, तो टी इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी पे क्या होगा, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद कहानी क्या होगी, देख लीजिए, ये डीएम मास इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसका मास कितना हो जाएगा, एम प्लस डीएम, और इसका वेलोसिटी मान लीजिए वी प्लस डीवी हो गया। वेलोसिटी चेंज हो गया, हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, हमने सब में प्लस ले लिया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, हम ये वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रहा है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल क्या है, जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये देखिए, पहले ऐसे था, ये मास अलग था, ये अलग, दोनों ये इसके साथ जुड़ गया, ये वी स्पीड से जा रहा था, ये खत्म, जुड़ गया। अब इसके बाद एक्सटर्नल जीरो है, मतलब पी आई इक्वल टू क्या होगा, पी एफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनल। अब बात होगी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बात डीएम इंटू यू प्लस एम इंटू वी इक्वल टू
m प्लस डी एम इंटू वी प्लस डीवी। ठीक है, इसके बाद कहानी आएगी, देख ले यहां पे डीएम यू इंटू डीएम प्लस एम इंटू वी प्लस एम वी प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम इंटू डीवी प्लस वी इंटू डीएम प्लस डीएम इंटू डीवी। अब यहां पे देख एम बी और एम वी कट होगा, चूंकि ये क्वांटिटी छोटा है, नेग्लेक्ट बहुत छोटा क्वांटिटी है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स कहता है डीएम ये छोटा, ये भी छोटा, छोटा और छोटा मिलके मल्टीप्लाई होकर और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख यू डी एम और यहाँ पे देख वी डी एम माइनस कर लेते हैं, यू डी एम माइनस वी डी एम इक्वल टू वी डी एम डी वी। अब यहां से यू कॉमन, सॉरी डीएम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यू माइनस वी इक्वल टू एम डी वी। अब क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर लेते हैं, यहां पे लिख रहा हूं देख लो, dt से डिवाइड। ठीक है, इसको dt से डिवाइड कर लेंगे तो यहां पे क्या आएगा, dm बाई डी टी इंटू यू माइनस वी इक्वल टू एम डीवी अपॉन dt। ठीक है, अब यहां पर ये जो फोर्स लगता है इसी को बोलते हैं एफ थ्रस्ट। एफ थ्रस्ट, अब एफ थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ गई देख लो, एफ थ्रस्ट हो गया, और ये एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ थ्रस्ट इक्वल टू देख ले यहां पे u माइनस वी इंटू डी एम बाई डी टी, और ज्यादा खुश हो गए इसको बोलेंगे v रिलेटिव बोल लो। ये बातें हम पढ़ लिए, मतलब ये बातें प्रूफ हो गया, थ्रस्ट फोर्स होता है u माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। अब यहां पे ये है देख ले, यहां पे v रिलेटिव क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं फिर से, हमें उतना पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला, एफ थ्रस्ट याद रखना इक्वल टू क्या होगा, v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। ये याद रखेंगे, एकदम याद रखना इसको। वैसे मैं डेराइव करके बता दिया कैसे आता, बट आपको करना नहीं है। और v रिलेटिव की वैल्यू क्या होती है, v इक्वल टू यू माइनस वी, मतलब u किसका स्पीड है, छोटा वाला मास का, तो इसको बोलेंगे देख वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल मास, छोटा मास, यहां पे लिख रहा हूं छोटा मास, छोटा मास, और ये क्या है, बड़ा मास। मतलब वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ छोटा मास विथ रिस्पेक्ट टू बड़ा मास। वेलोसिटी देख ले, वी आर क्या है, यहां पे लिख सकते हो वेलोसिटी, यहां पे लिख रहा हूं फिर से, वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू मास एम, बड़ा वाला के मास के रिस्पेक्ट में, वी आर इक्वल टू यू माइनस वी, वी आर इक्वल टू डीएम बाई डी टी। ठीक है, और वी आर इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस वी, इतना ध्यान रखेंगे, थ्रस्ट फोर्स हमेशा लगाएंगे। अब आते हैं कि भाई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ये है, वेरिएबल मास सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन वेरिएबल मास। ठीक है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन वेरिएबल मास। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, उससे जनरल बता रहा हूं सारा, ऐसा नहीं रॉकेट प्रोपल्सन ही, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जेडबलई नीट एडवांस सब लेवल पे, मेन और एडवांस सारे लेवल पे हो जाएंगे। पहले एफबीडी ड्रॉ करो, पहला स्टेप में एफबीडी बनाओ, सेकेंड स्टेप में एक एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा ऐड करना है, वेरिएबल मास देखो तो थ्रस्ट फोर्स आएगा ही, ये माइंड में सेट करना। हो सकता है कभी जीरो आ जाए, अलग बात है। ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स एफ थ्रस्ट ऐड करें। तीसरा नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएं। फोर्थ स्टेप इंटीग्रेट कर ले, खत्म। अभी मैं सॉल्व करूंगा तो बता दूंगा, बस एक ही टेक्निक है। वेरिएबल मास सिस्टम देखो, आंख बंद करके फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर लो। ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स मतलब थ्रस्ट फोर्स ऐड करते हैं,
और एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। अब देख प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं, चल बिना प्रॉब्लम का मजा नहीं आएगा, काफी अच्छा लेवल पे प्रॉब्लम करेंगे। ऐसा नहीं कि ये नीट के लिए ही है, एडवांस लेवल तक बात कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं मैं। पहला एग्जांपल ये लेते हैं, ये गाड़ी ऐसे चल रही है और फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के वजह से ध्यान देना है, यहां पे एक ऐसा ले ले रहा हूं, इसमें सैंड है, ये काट है, इसमें सैंड मान लेते हैं कि क्या है, इसमें सैंड है, सैंड गिर रहा है और ये सैंड गिर रहा है म्यू केजी पर सेकेंड, इस रेट से गिर रहा है, इसका रेट दिया हुआ है, समझ में आ रहा, म्यू केजी पर सेकेंड से ये गिर रहा है और ये फ्रिक्शन लेस है, ये कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, और ये फोर्स की वजह से इसका मोशन इधर ही हो रहा है, मोशन हो रहा है, ये ऐड हो रहा है और इसका मास m नॉट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है फाइंड पहला वेलोसिटी, सेकेंड एक्सेलरेशन, पहला फाइंड करना है कि वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, और तीसरा एफ थ्रस्ट, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में बताना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड थ्रस्ट फोर्स। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी बताना है, एक्सेलरेशन बताना है एंड थ्रस्ट फोर्स बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे देख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, t इक्वल टू 0 पे ये हो गया इनिशियल, तो आफ्टर t इक्वल टू t पे क्या होगा कहानी देख ले, t इक्वल टू t पे कहानी क्या होगा, ये फोर्स लगेगा, तो t इक्वल टू t पे क्या होगा, ये मास m नॉट है देख ले, और ये 1 सेकेंड में देख ले t इक्वल टू t पे, ध्यान समझना, 1 सेकेंड में कितना केजी आ रहा, म्यू केजी, इसलिए t सेकेंड पर म्यू t, देख ले यहां पे लिख रहा हूं 1 सेकेंड में कितना आ रहा, म्यू केजी, तो इसलिए t सेकेंड पे म्यू t, इतना केजी आएगा। इसका मतलब मास ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है, मास इस पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, m नॉट प्लस म्यू t, ये मास इसका हो गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, मास क्या हो गया, m नॉट प्लस म्यू t। अब यहां पर सवाल ये है कि देख यहां पे क्या हो रहा है, ये सैंड जो गिर रहा है, यहां से गिर रहा था देख ले, कुछ समय बाद गिरेगा तो यहां पे सैंड यहां पे आएगा, और चूंकि इसका स्पीड मान लेते हैं v, हमने मान लिया, लेट स्पीड इज v, हमने मान लिया, ऐसा यहां लिख रहा हूं, लेट हमने मान लिया कि स्पीड क्या है, v है। तो यहां पे देखना सैंड गिर रहा है, तो सैंड का इस डायरेक्ट, ये तो नीचे गिर रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u कितना हो जाएगा, 0, सैंड की वेलोसिटी स्मॉल से लिखते थे, छोटा मास, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगा। अब इसका वेलोसिटी v है, अब देख, अब ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होगा कि एक्सेलरेशन की अगर बात करोगे, ऐसे लिख लेता हूं, यहां पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स लग रहा तो, ठीक है। अब यहां पर समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ थ्रस्ट वी आर dm बाई dt। अब सवाल यह है कि देख यहां पे dm बाई dt टाइम के अकॉर्डिंगली, एक बात समझना, टाइम के अकॉर्डिंगली मास क्या हो रहा है, यहां पे लिख रहा हूं देख, यहां पे लिख देता हूं, ऐसे सिस्टम ऐड हो रहा है, तो यहां पे dm बाई dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मास बढ़ रहा है, मान ले ऐसा हो जाए, यहां से मास निकल रहा है, इसका मास निकल रहा है, तो dm बाई dt क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना, dm बाई dt यहां पे टाइम के अकॉर्डिंगली मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसमें पॉजिटिव, और dm बाई dt यहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी देख ले, ये वैल्यू एक्चुअल में बात करोगे तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात, पहले मैग्नीट्यूड dm बाई dt क्या होगा, मास बढ़ रहा तो पॉजिटिव होगा,
और वीआर कैसे निकालेगा देख, वीआर इक्वल टू क्या होगा, u माइनस वी, यू की वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस वी वीआर, और इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माना है, ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो देख ले वी यू माइनस वी, इसका मतलब वीआर की वैल्यू क्या आ गई माइनस वी, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया निगेटिव हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स कैसा आ जाएगा निगेटिव, निगेटिव का मतलब थ्रस्ट फोर्स पीछे लगेगा, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है मतलब थ्रस्ट पीछे लगेगा, ध्यान देना, इफ थ्रस्ट पीछे लगेगा, कुछ कंसेप्ट नहीं है, देख ले सो सिंपल, थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू वी आर डीएम बाई डी कैसा है पॉजिटिव, और वी आर रिलेटिव वेलोसिटी देख कैसा है निगेटिव, तो रिलेटिव वेलोसिटी निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलके थ्रस्ट फोर्स कैसा हो गया, थ्रस्ट फोर्स निगेटिव हो गया, और थ्रस्ट फोर्स अगर निगेटिव हुआ इसका मतलब, थ्रस्ट फोर्स अगर निगेटिव हो गया इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो थ्रस्ट इधर लगेगा, पीछे लग रहा, थ्रस्ट फोर्स क्या हो गया निगेटिव हो गया, ये बात तो हम कर लिए, मिटा देते हैं इसको, थ्रस्ट फोर्स इतना लगेगा, और थ्रस्ट फोर्स होता क्या है, हमेशा मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, याद रखना, वी आर डीएम बाई डी टी, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा v इंटू डीएम बाई डी टी क्या था म्यू वी, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, याद रखना हमेशा थ्रस्ट फोर्स ये मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, म्यू वी पीछे लगेगा, दिस इक्वल टू म्यू वी पीछे लगेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। अब यहां पर देख क्या करेंगे, नेट फोर्स F माइनस एफ टी एच थ्रस्ट फोर्स म्यू वी इक्वल टू मास कितना है m नॉट प्लस म्यू टू इंटू ए असलरेशन, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, ध्यान देना कि ये आया, अब यहां से असलरेशन की जगह पे यहां पे dv बाई dt लिख सकते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे F माइनस म्यू वी इक्वल टू म्यू नॉट प्लस म्यू टी, सॉरी म्यू नॉट नहीं एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू डीवी बाई डी टी। अब यहां से देख डीवी अपॉन एफ माइनस म्यू वी इक्वल टू एम नॉट सॉरी डी टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, और इंटीग्रेट कर ले, देख ये डीवी है इधर लेके चले गए और ये dt इधर लेके चले गए, अब यहां पे क्या आ जाएगा dv इधर आएगा तो देख ले dv अपॉन f माइनस म्यू वी, और यहां पे क्या आ जाएगा dt इधर लेके आएंगे तो म्यू नॉट प्लस एम नॉट प्लस म्यू टी, और इंटीग्रेट कर ले 0 से v और यहां से 0 से t। अब इंटीग्रेशन के बाद क्या बातें आएगी, इंटीग्रेशन के बाद बातें ये आएगी, इसको मिटा देता हूं, इंटीग्रेट टी इक्वल टू टी पे है, और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कहां बताऊं एक बात है इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में यहां पर बता देता हूं, याद रखना 1 बाई ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई बी एल एन ए प्लस बी एक्स, याद रखना एल एन लॉग होता है ए प्लस बी एक्स और 1 बाई बी कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देख ले dv इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln f माइनस म्यू वी, ठीक है, अपॉन यहां पे v का कोफिशिएंट क्या है म्यू, तो यहां पे आ जाएगा माइनस म्यू, ठीक है, इक्वल टू, और देख ले लिमिट कहां से कहां तक, अब यहां से जस्ट हमने इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेट कर लिए तो ये आया, और इंटीग्रेशन देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 बाई ये ln, अभी जस्ट यहां पे मैंने बताया था जस्ट, ठीक है, ये आया, और यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लिया, अपर लिमिट रख लिया माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, 0 रख दिया v की जगह f आ जाएगा, यहां भी अपर और लोअर रख दिया, और एक कंसेप्ट और लगा लिए ln log का फॉर्मूला होता है m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n, और ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, देखो ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा तो ऊपर और ये नीचे, ठीक है, और ये ऊपर और ये नीचे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस इक्वल टू दिस आएगा, ln और ln कट होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया वेलोसिटी कैन बी फाइंड। अब सवाल ये है कि भाई एक्सेलरेशन कैसे आएगा, वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी हमने निकाल लिया
तो असलरेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि असलरेशन के लिए कर दो सेकेंड क्वेश्चन, वेलोसिटी निकल गया पहला। असलरेशन के लिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे पुट कर दीजिए असलरेशन, सॉरी असलरेशन के लिए यहां पे v की जगह पुट कर दिए तो असलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए असलरेशन इक्वल टू एफ माइनस म्यू वी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, और ये वैल्यू v की जगह यहां डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, एफ माइनस म्यू, v की जगह क्या होगा, एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। अब यहां से असलरेशन कैसे क्या आ जाएगा बताओ, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, एफ एम नॉट, ठीक है ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, म्यू एफ टी कट होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर, ये असलरेशन आएगा। मेथड 1 असलरेशन के लिए पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है फाइंड करने का, देख लीजिए करेक्ट आंसर है क्या, एम नॉट, देख लीजिए एम एफ एम एन और म्यू एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दीजिए कि इसका अभी जस्ट हमने वेलोसिटी निकाला था, इसी का दूसरा तरीका, ये बड़ा अच्छा तरीका है, और वेलोसिटी इक्वल टू आया था हमारे पास, क्या आया था, म्यू, सॉरी वेलोसिटी आया था एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, ये आया था वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव डीवी अपॉन डी टी, असलरेशन देता है तो यहां से असलरेशन निकल जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, यहां पे बता देता हूं, u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, d बाई डी एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, सॉरी ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनटू नीचे वाला, ठीक है, यही कंसेप्ट लगाएंगे। ऊपर वाला का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f इंटू एम नॉट प्लस म्यू टी माइनस, देख नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा म्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टी अपॉन नीचे का होल स्क्वायर एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर। यहां से हमारा असलरेशन की वैल्यू एफ एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर। ये भी एक तरीका है कि असलरेशन भी निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन, असलरेशन आया क्या, कोई डाउट है, एक भी परसेंट, और वेलोसिटी आ गया और ये असलरेशन आ गया, दूसरा तरीका, चीजें मिल गई। तीसरा बात कर लेते हैं भाई, तीसरा फाइंड करना है हमें थ्रस्ट फोर्स, एफ थ्रस्ट, अभी जस्ट आया था, एफ थ्रस्ट इक्वल टू क्या आया था भाई, लिख सकते थे, अभी जस्ट हमने डायग्राम बनाया था उसमें ध्यान दे, तो एफ थ्रस्ट का फॉर्मूला वी आर डी एम बाई डी टी, ठीक है। अब एफ थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर की वैल्यू क्या थी, माइनस वी और डी एम बाई डी टी पॉजिटिव था और पॉजिटिव म्यू था, ठीक है, और यहां पे माइनस वी की जगह रख दे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, एफ टी इंटू वी, सॉरी एफ टी इंटू म्यू माइनस एफ टी म्यू अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, और ये हो गया थ्रस्ट फोर्स। तीसरा आंसर जवाब मिल गया कि थ्रस्ट फोर्स ये निकल गया, ठीक है, एफ टी म्यू अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, निगेटिव साइन बता रहा है, इंडिकेट, ठीक है, बैकवर्ड, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने थे, बैकवर्ड डायरेक्शन, थ्रस्ट एक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट है क्या, कोई कंफ्यूजन, ये हमने पढ़ लिया कि हमारा से यहां से थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आ गई एफ टी म्यू एम नॉट प्लस म्यू टी। अगला सवाल, अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं,
और यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर इस पे भरा हुआ है, एम नॉट मास है, ठीक है, और वाटर फॉल कर रहा है, और ये म्यू केजी पर सेकेंड से वाटर गिर रहा है, इससे वाटर गिर रहा है। और यहां पे क्या है, इस पे एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस ले लेते हैं, और वेलोसिटी मतलब इधर मोशन हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है कि वेलोसिटी बताइए, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी बताना है पहला, वेलोसिटी, सेकेंड असलरेशन, और थर्ड थ्रस्ट, एफटीएच, ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन बनाना है। आप लोग करेंगे ट्राई, ठीक है, पॉज करके ट्राई कीजिए। क्या करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देख लो, ये मास गिर रहा है नीचे, तो गिर रहा है तो भाई क्या होगा, देख गिर रहा है तो यहां पे एम नॉट माइनस म्यू टी, अभी लिखा था मैंने, किस रेट से गिर रहा है, म्यू केजी पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना गिर रहा है, यहां पर लिख रहा हूं, एक, देख ले, एक सेकेंड में म्यू केजी गिर रहा है, तो इसलिए टी सेकेंड में, ये टी इक्वल टू 0 पे हो गया बातें, और आफ्टर टी इक्वल टू टी पे बातें हो रही है, तो म्यू इंटू टी, ये कम हो जाएगा, गिरने के बाद कम हो गया, इसका मास हो गया। और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, हमने मान लिया कि वेलोसिटी इधर है, लेट, ये मान लिया, मैंने माना है, लेट वेलोसिटी इज v, अपने मन से हमने मान लिया, और यही वेलोसिटी फाइंड करना है। तो सवाल है कि थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, देख ये यहां से जैसे ही मास यहां पे आएगा तो देखो ये इसका वेलोसिटी v है, मान लिया हमने, तो ये भी v रहेगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v रहेगा। क्यों, कोई भी बॉडी किसी सिस्टम से डीअटैच होता है, कोई भी मास किसी सिस्टम से डीअटैच होता है, उससे हटता है, तो उसका वेलोसिटी ले लेता है, उसका वेलोसिटी क्या करता है, ले लेता है, ले लिया। ये कंसेप्ट आपको मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स में। तो ये जैसे ही डिटैच होगा, इसका वेलोसिटी ले लेगा। जैसे मान लो मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, ये मान लो एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, हमने एक बॉल लिया, फेंक दिया, तो जैसे इसको फेंकूंगा तो बाहर में इस बॉल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। बस से फेंका मान लो, या ट्रेन से ही 10 मीटर पर सेकंड, तो जैसे फेंका तो ये छोड़ने के बाद भी वेलोसिटी v रहेगा। अब इसका वेलोसिटी ये है, मतलब v रिलेटिव क्या हो गया, u माइनस वी, u की वैल्यू कितनी है, v माइनस v, 0, रिलेटिव 0 हो गया। f थ्रस्ट क्या होगा, vr dm by dt, vr की वैल्यू 0, f थ्रस्ट 0 लगेगा। एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया, पहला, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा था थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर से गिर रहा था, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी 0 था, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहिए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 0 होगा। थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, 0। देख v रिलेटिव u माइनस v माइनस v, वेलोसिटी ऑफ छोटा मास माइनस बड़ा मास, वेलोसिटी ऑफ छोटा मास माइनस बड़ा मास, v 0, खत्म। ये बातें होगी, थ्रस्ट फोर्स 0 आ गया, मतलब थ्रस्ट लगेगा ही नहीं। मतलब अब क्या होगी, नेट फोर्स, देख ले, नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, F इक्वल टू क्या लिखेगा, मास इंटू असलरेशन, चाहो तो इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दूं, आगे यूज आएगा। अब यहां पे क्या होगा, F इक्वल टू एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू डीवी बाई डी टी। अब यहां से क्या आ जाएगा, देख ले, डीवी है और dt है, तो यहां से क्या कर लेते हैं, dv बाई dt, dv इक्वल टू क्या होगा, देख, dv इक्वल टू f इंटू, सॉरी, dv f इंटू dt, यहां से dv लिख रहा हूं, f इंटू dt अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी, खत्म। अब इंटीग्रेट कर ले, कहां से कहां तक, 0 से v तक, 0 से टाइम t तक, और इंटीग्रेट करेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देख ले, dv का v हो जाएगा, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, f कांस्टेंट है तो बाहर ले ले, इसका जस्ट अभी बताया हूं, वही कंसेप्ट लगा। यहां पे क्या लिखेगा, दिखाई दे रहा है क्या, ये दिखाई दे रहा है नीचे, म्यू कोफिशिएंट से डिवाइड कर ले, और ln m नॉट माइनस म्यू टी
ठीक है, और लिमिट कहां से, 0 से t तक। इसके बाद कहानी क्या होगी भाई, जैसे ही वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा f अपॉन माइनस म्यू, कोफिशिएंट से डिवाइड कर लिए, और यहाँ पे t रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ln m नॉट माइनस म्यू टी, माइनस अपर लिमिट माइनस 0 रखेंगे तो यहाँ पे ln m नॉट आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे माइनस साइन को अंदर ले जाओगे, अंदर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ln m नॉट माइनस ln m नॉट माइनस म्यू टी, और यहां पे क्या आ जाएगा, v इक्वल टू एफ अपॉन म्यू इंटू ln m नॉट अपॉन, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब यहां से हमने वेलोसिटी निकाल लिया, अब चाहो तो एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में पुट कर ले, आ जाएगा। अब तेरे को चाहिए यहां पे पुट कर ले एक्सेलरेशन, आ जाएगा, खत्म। यहां पे ये वैल्यू पुट कर दे एक्सेलरेशन का, यहां से ये आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। वेलोसिटी आ गया भाई, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, थर्ड क्वेश्चन बात हो गई है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सेलरेशन मेथड 1, पुट इन फर्स्ट। मेथड 2, डेरिवेटिव ले ले, dv बाई dt। पहले dv बाई dt से अच्छा है पता है क्या कर, f बाई म्यू ln m नॉट माइनस ln m नॉट माइनस म्यू टी, ये हो गई बातें। अब इसका डेरिवेटिव ले, dv बाई dt f बाई म्यू ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन m नॉट माइनस म्यू टी, और यहां पे इसका डेरिवेटिव माइनस म्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू माइनस म्यू। यहां पे लिख रहा हूं, कंसेप्ट क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है, 1 बाई एक्स। ठीक है, यही कंसेप्ट लगा लिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ ln a प्लस डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस डी एक्स इंटू बी, ये कंसेप्ट लगा लिए। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स यहां से लगा लिए, और लगाने के बाद ये है, तो यहां से एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा भाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ म्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपॉन म्यू इंटू एम नॉट माइनस म्यू टी, म्यू और म्यू कैंसल, और एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी। लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? यहां से हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। पहला हमने क्या लिया था, थ्रस्ट क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, और वेलोसिटी निकाल लिए, और यहां से हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिए। ठीक है, लिख लीजिए। चलो तीसरा छोटा सा क्वेश्चन और एक कर ले भाई, परेशान मत होना, जेई मेन में इतने टफ सवाल नहीं आते हैं, जेई एडवांस के लिए काम आएगा, नीट में तो आता ही नहीं ऐसा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं कि एडवांस वाले बच्चों को भी काम आ जाए। अगला एग्जांपल है, ले छोटा सा विनोट स्पीड दे देता हूं, वैसा ही क्वेश्चन। एम नॉट मास दे दिया, और यहां से म्यू केजी पर सेकेंड से गिर रहा है। अब यहां पे फ्रिक्शनलेस दे दिया, सब में फ्रिक्शनलेस सब में है, और मोशन ऐसे दे दिया, वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, देख फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एफ टी एच, वही क्वेश्चन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस क्वेश्चन में सॉल्व का एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सबसे पहले थ्रस्ट फोर्स की बात कर लेते हैं कि थ्रस्ट फोर्स क्या लगेगा। आफ्टर सम टाइम क्या कहानी बनेगी, ये एम नॉट है माइनस म्यू टी, मास इतना घट गया, घटने के बाद एक्चुअल में यहां पे क्या होगा, जैसे ही ये कंटेक्ट छोड़ेगा तो इसका स्पीड v है, इसका स्पीड मान लिया v लेट, अभी बता चुके हैं। ठीक है, कंटेक्ट छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v होगा, तो v रिलेटिव कितना हो गया, 0। एफ थ्रस्ट कितना होगा, 0। v रिलेटिव अगर 0 है तो पहला एफ थ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, वी आर डी एम बाई डी टी, और वी आर 0 है
तो 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे एफ थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ गई 0। सेकेंड क्वेश्चन बोला है एक्सेलरेशन बताइए भाई, नेट फोर्स कुछ नहीं है, देख ले नेट फोर्स सही नहीं 0, नेट फोर्स सही नहीं, दिस इक्वल टू एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू ए, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया 0। थर्ड क्वेश्चन नेट फोर्स सही नहीं, लगाया ही नहीं था, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है तो dv बाई dt इक्वल टू क्या हो गया 0, इसका मतलब v क्या हो गया कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी v नॉट ही रहेगी, वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगी, ठीक है ओके, कोई कंफ्यूजन, करेक्ट है क्या। अगला ये बातें हम कर लिए, अब बात करते हैं रॉकेट प्रपल्शन का। ये नीट के लिए काम आएगा, पहले बता रहा हूं, ये नीट के लिए, यहीं से अब नीट स्टार्ट होगा, जेई में तो आता ही है थोड़ा बहुत, नीट के लिए यहां से क्वेश्चन आएगा, इससे पहले पढ़ा है उससे क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा, जेई मेन में भी नहीं पूछा जाता है, जनरली एडवांस में मेनली पूछा जाता है, ठीक है, जेई मेन में कुछ पार्ट में पूछ सकता है और पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो रॉकेट प्रोपल्शन समझने के लिए देखो क्या करेंगे, ऐसे रॉकेट जा रहा है, टी इक्वल टू 0 पे मास मान लिया m नॉट है और वेलोसिटी को मान लिया u नॉट है, ऐसा इनिशियल, कुछ समय के बाद क्या होगा, यहां से गैस निकलेगा, ठीक है, तो ये दिया हुआ है वी आर इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, छोटा वाला मास निकल रहा मास, रॉकेट क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रॉकेट ऐसा है इससे गैस निकलता है तो इससे थ्रस्ट लगता है और थ्रस्ट ही इसको ऊपर ले जाने में मदद करता है, और ये बेस्ड अपॉन पूछा जाता है एमसीक्यू में, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, याद रखना एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद रखना नेट फोर्स क्या लगता है 0, तो वी रिलेटिव देख, वी रिलेटिव ये दिया हुआ है और इसका मास m दिया हुआ है, इसका मास m नॉट दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसी के फॉर्म में जनरली पूछा जाता है, वी आर दे देता है तो इसमें टेंशन ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है थ्रस्ट निकालिए, एफ थ्रस्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, और एक क्या निकाल लेगा वेलोसिटी क्या होगा, 3 क्वेश्चन में फाइंड करना है, एफ थ्रस्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए। तो पहला क्वेश्चन थ्रस्ट फोर्स के लिए क्या करेगा, देख एफ थ्रस्ट किधर लगेगा तो पहले ये जानना है, क्योंकि ये देख मान लेते हैं इसको v मान लेते हैं, लेट बार बार बोल रहा हूं लेट मान रहे हैं, ये उधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में पीछे है, तो एफ थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा वी आर dm बाई dt, मास रॉकेट का क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा, देख यहाँ पे मास क्या हो रहा है निगेटिव आएगा, टाइम के अनुसार कम हो रहा है, मैंने बताया है मास कम हो तो निगेटिव, और वी आर की वैल्यू क्या होगी नीचे है, ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर हमने पॉजिटिव मान लिया, ऊपर पॉजिटिव मान लिया तो वी आर नीचे है, ये क्या होगा निगेटिव, और निगेटिव वैल्यू क्या आ गई, थ्रस्ट कैसा लग रहा पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड, थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, ले लगा लिया थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा। अब क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स उसमें ऊपर लग रहा है तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको लिख ले एफ टी एच इक्वल टू वी आर, निगेटिव लिख लेते हैं इसको, माइनस डी एम बाई डी टी, निगेटिव है तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू ये आएगी, ध्यान रखना, पहला का जवाब मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का, थ्रस्ट फोर्स वी आर डी एम बाई डी टी। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन, अब बता इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, एक और mg लगेगा, तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन चूंकि ऊपर होगा, ये मानते हैं एक्सेलरेशन किधर होगा ऊपर होगा, तभी तो जाता है,
थ्रस्ट फोर्स ही इसको लेके ऊपर जाता है। तो ये देख ले, नेट फोर्स क्या होगा, एफ टी एच माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, खत्म। अब एफ थ्रस्ट की जगह रख दे वी आर माइनस डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और असलरेशन इक्वल टू क्या होगा, वी आर बाई एम माइनस डी एम बाई डी टी माइनस जी। असलेशन की वैल्यू ये आएगी, कोई कंफ्यूजन, ये हमारा असलेशन आ गया, सेकंड क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ये सब दिया रहेगा, इसी फॉर्म में पूछा जाता है, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे म्यू के जी नहीं दिया हूं, चाहो तो उससे भी कर लोगे, लेकिन इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे डीएम बाई डी टी की जगह पुट कर दोगे, आ जाएगा रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। ये हो गई बात। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या बताइए, वेलोसिटी ले, वेलोसिटी कैसे लिखेगा, असलेशन ये आ गया, इसको कैसे लिखेगा, डीवी बाई डी टी इक्वल टू वी आर बाई एम माइनस डी एम बाई डी टी माइनस जी। ठीक है, एक बात और यहां पे लिख दूं, कभी कभी जी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जी नेग्लेक्ट, तो असलेशन की वैल्यू ये आ जाती है, वी आर बाई एम माइनस डी एम बाई डी टी, ये भी आ जाती है। अगर जी नेग्लेक्ट कर दो, जी बहुत ऊपर जाने पे जी की वैल्यू कम हो जाती है, तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू नेग्लेक्ट करते हैं, तो असलेशन की वैल्यू ये आएगी। वो क्वेश्चन में बोलेगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देख, dv इक्वल टू वी आर बाई एम इंटू माइनस डी एम माइनस जी, ठीक है, और dv इक्वल टू क्या लिखेगा, वी आर माइनस डी एम बाई एम माइनस जी, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर ले, इंटू डी टी आएगा, देख ले, dt से मल्टीप्लाई होगा तो dt और dt कट, जी dt आ जाएगा, 0 टू v, स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग में u नॉट था स्पीड, मैंने लिखा था डायग्राम में, जी मास क्या था, m नॉट था, ये m था, ये 0 टाइम पे t टाइम पे, 0 पे मास m नॉट था, स्पीड ये था, ठीक है। अब यहां पे इसका क्या हो जाएगा, v माइनस इसका वह v अपर लिमिट लोअर लिमिट, और यहां पे क्या होगा, माइनस वी आर एल एन एम नॉट से m माइनस जी टी 0 से t। आपको पता है कि dx बाई एक्स, यहां पे लिख रहा हूं, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या अभी बताया था, ln x होता है, वही कंसेप्ट लगा लिया। अब यहां पे क्या होगा, v माइनस यू नॉट इक्वल टू माइनस वी आर, डाल यहां पे ln m नॉट माइनस ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस जी टी, अपर माइनस लोअर। अब यहां पे क्या आएगा बात, v माइनस यू नॉट इक्वल टू, ये माइनस अगर अंदर लेके चले जाते हैं तो वी आर ln m नॉट माइनस ln m माइनस जी टी। अब यहां से देख ले क्या आएगा, v इक्वल टू v माइनस यू नॉट इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा वी आर ln m अपॉन n, ln m नॉट अपॉन m माइनस जी टी, ठीक है। अब यहां से v इक्वल टू क्या हो गया, u नॉट माइनस जी टी प्लस वी आर ln, ये क्या है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम एट टाइम t, देख ले यहां पे लिख रहा हूं, वेलोसिटी करेक्ट है क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी, वी आर क्या है, वी आर है रिलेटिव वेलोसिटी, यहां पे लिख रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, और m नॉट क्या है, इनिशियल मास, और m क्या है, मास एट t टाइम पे मास है। ये सब डाटा है, और इससे भी प्रॉब्लम करेंगे तब बजाएगा सॉल्व करने में कि क्या होगा।
ये हमने पढ़ लिया, ये नीट में आता है चीजें। यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाला था, P इक्वल टू यू नॉट माइनस जी टी प्लस एल एन एम नॉट अपॉन एम, ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, ठीक है। और कोई चीजें हम लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन करते हैं। फिर अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये यू नॉट जीरो हो जाए, कभी कभी केस ले सकते हो कि यू नॉट क्या कर दे, जीरो कर दे और नेग्लेक्ट जी को हटा दे, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एन एम नॉट अपॉन एम, ऐसा कुछ आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लाइए अब यहां पे सॉरी वी आर डेरिवेशन किया था तो उसमें वी आर आया था क्या, अभी जस्ट आया था ना वी आर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, वी आर यहाँ पे वी आर आ जाएगा, ऐसा आ जाता है, ऐसा किया तो ठीक। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, बिना एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन ये है कि a rocket initial mass, rocket have initial mass दे दिया है 6000 kg, eject gas at constant rate 20 kg per second, ठीक है, kg per second with constant relative speed with respect to rocket के स्पीड दे दिया है 10 सॉरी ये दिया हुआ है आपके पास 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन कर रहा है पहला फाइंड क्या क्या करना है, असलरेशन, सेकेंड फाइंड करना है असलरेशन, और थर्ड फाइंड करना है थ्रस्ट फोर्स, फोर्थ फाइंड करना है वेलोसिटी आफ्टर 100 सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन यही, अच्छा टाइम दे देते हैं इसमें, 1 मिनट, 1 मिनट, find the velocity after, what is acceleration after 10 second, acceleration after 100 सेकेंड पे बताना है, और acceleration में ये नेग्लेक्ट ग्रेविटी, कंसिडर ग्रेविटी जी, और यहां पे नेग्लेक्ट जी को एक बार नेग्लेक्ट करना है और एक बार ये करना है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, 20 kg पर सेकेंड। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं देख लो, एम नॉट कितना दिया हुआ, इनिशियल मास दिया हुआ 6000 kg, ठीक है। अब किस रेट से गिर रहा है, ये किस रेट से गिर रहा है, किस रेट से भाई गिर रहा है, मान लेते हैं म्यू, देख ले म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 20 kg पर सेकेंड, इस रेट से गिर रहा है, और टाइम पूछे, देख ले टाइम t इक्वल टू जीरो पे है, और रॉकेट का ये रिलेटिव स्पीड, ये जो दिया हुआ है वी आर दिया हुआ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 8000 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये मास m है तो यहां पे क्या लगेगा, mg लगेगा। अच्छा मास कितना होगा ये निकाल लेते हैं पहले। अब देखो यहां पे मास क्या होगा, इस रेट से जा रहा, तो यहां पे देख लो मास क्या होगा t टाइम के बाद, टाइम कितना है t इक्वल टू 100 सेकेंड, तो पहले मास कितना था यहाँ पे 6000, ये देख
6000 माइनस म्यू टी, एम नॉट माइनस म्यू टी, एम नॉट माइनस म्यू टी, अभी जस्ट बताए थे ऑलरेडी, मास घटेगा। तो एम नॉट कितना था 6000, माइनस किस रेट से घट रहा है, यहां से 1000 इंटू टी, देख ले म्यू इंटू टी, म्यू कितना है, म्यू दिया हुआ 20, 6 और माइनस 2000, एक मिनट 100 सेकंड है ना, 100 सेकंड, तो 2000, 4000 केजी आ गया, ये एम मास आ गया, घटने के बाद ये आ गया। लगा पहला सॉल्व करने का तरीका यह है कि पहला क्या निकाल ले, थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू क्या होगा बता, देख ले, वी आर माइनस डीएम बाई, हम मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है ये सब, मैग्नीट्यूड से हम लेंगे। वी आर कितना है, रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है 8000 इंटू डीएम बाई डी टी कितना है, डीएम बाई डी टी म्यू, यही है 20, तो यहां से आएगा 8 दूनी 16, 1.6 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन, 3 और 2, 3 और 1 4, 8 दूनी 16, ठीक है। यहां से हमारा थ्रस्ट की वैल्यू इतना आ गई। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया पहला थ्रस्ट का, तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या निकाल लेते हैं, असलेशन कैसे निकालेगा, थ्रस्ट, यहां पे देख ले थ्रस्ट किधर लगेगा, अभी जस्ट बात किया था, mg लगेगा, mg, और ऊपर क्या लगेगा, यहां पे लिख रहा हूं mg, और यहां पे fth माइनस mg इक्वल टू मास इंटू असलरेशन। अब ध्यान दे यहां पे क्या निकालना, असलरेशन निकालना, fth कितना है, fth आ गया 8 दूनी 16 पे 3 और 1 4 0, माइनस mg मास कितना है 4000, तो यहाँ पे 40,000 का 10,000 इंटू मास कितना है 4000 इंटू ए। अब यहां से 1 20 आएगा, 1,000 10,000 लाख, और 4000 आएगा इंटू ए, 1 2 3 1 2 3, और असलरेशन इक्वल टू 4 तिहाई 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिखाई दे रहा है क्या, यहां से असलरेशन हम निकाल लिया, इतना आ गया। कब, जब हमने जी को कंसीडर किया, देख ले जी कंसीडर किया, जी को नेग्लेक्ट नहीं किया, तो ये आएगा आंसर, ठीक है। अगला है कि जी को कंसीडर करोगे तो क्या आएगा, तीसरा नेग्लेक्टिंग जी को नेग्लेक्ट करने के बाद क्या आएगा भाई, हटा दे, एफ टी एच माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, जी हटा दे 0, और एफ टी एच इक्वल टू एम ए, और यहां पे एफ टी एच ये था, इंटू मास कितना था 4000, इंटू ए 1 2 3 1 2 3, 40 4 चौक 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। असलरेशन कंसीडर करने पे जी कंसीडर, ठीक है, ये और नेग्लेक्ट करने पे जी की वैल्यू ये, कोई कंफ्यूजन। अब सवाल ये है कि वेलोसिटी बताना है, चौथा सवाल ये है वेलोसिटी बताइए भाई, ले वेलोसिटी का रेडीमेड फॉर्मूला लिख देते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, यू नॉट माइनस जी टी प्लस वी आर एल एन एम नॉट अपॉन एम, कितना टाइम पे 100 सेकेंड पे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया नहीं, मतलब 0 रहता है, ठीक है, जी टी मतलब 10, टाइम कितना था 100, और वी आर की वैल्यू कितनी थी, रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू 8, सॉरी कितना था 8,000, ठीक है, ये था रिलेटिव वेलोसिटी कितना दिया था 8 किलोमीटर पर सेकेंड था ना, वी आर की वैल्यू क्या थी, हाँ 8 इतना आ गया, और एल एन एम नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास की वैल्यू बाद में कितनी हो गई थी 4, और पहले 6 थी, 1 2 3 1 2 3, अब यहां से v इक्वल टू क्या होगा वी आर, ठीक है। अब यहां पे स्टार्टिंग मास स्टार्टिंग मास 8,000 था, सॉरी 6,000 था,
और बाद में मास आया था 4000 लिखा था मैंने, ठीक है। और यहां से कट होगा तो यहां पे क्या बचेगा, देख लीजिए 8000 ln 3/2 माइनस 1000, ये हमारा क्या आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कुछ अलग था क्या, वीआर, जो वीआर का फॉर्मूला डालते थे रिलेटिव वेलोसिटी डालते थे, यस सही है। वीआर कितना था क्वेश्चन में, 1 मिनट एक बार क्वेश्चन देख लो। वीआर था, वीआर की वैल्यू है इसमें, एक मिनट, वीआर कॉन्स्ट, एक मिनट, वेलोसिटी कहा गया क्वेश्चन, वेलोसिटी यहाँ पे दिया 8 किलोमीटर पर सेकेंड, सही है। तो इसके वजह से यहाँ पे आ जाएगा 8000 ln 3/2 माइनस 1000, ये हमारा स्पीड होगा मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू दिया रहता है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सारा वैल्यू को रख दिया, रिलेटिव वेलोसिटी ये सब रखने के बाद ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक मन हो रहा है कि करा दे, अच्छा क्वेश्चन, काफी बेस्ट क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल है, ये चैन है, ऐसे है, ठीक है, और इस चैन एक कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है, v इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है, और इसका मास जो है, टोटल मास यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल मास 80 केजी है, m टोटल, और यहां पे दिया हुआ लेंथ, ये लेंथ जो है 6 मीटर है, ठीक है, 6 मीटर है, ये लेंथ 6 मीटर है यहां से टोटल लेंथ, और मास टोटल इतना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के सॉल्व करने के क्या तरीका है कि सॉल्व कैसे करें, कि देखो कुछ समय बाद कहानी क्या होगी समझना, ये आएगा, चैन थोड़ा सा घट जाएगा, घट के जस्ट यहां पे आ जाएगा, कुछ चैन के पार्ट यहां पे आ जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ये t इक्वल टू 0 पे है, तो t टाइम पे फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे समझना एक बात को, यहां पे समझना, यहां पे क्या होगा कि पहले थ्रस्ट फोर्स देख लेते हैं कि थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, तो t इक्वल टू टी पे है और t इक्वल टू 0 पे है, तो थ्रस्ट फोर्स क्या लगेगा, F थ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, VR dm बाई dt, और चूंकि देखो ये मास देख लो, ये स्पीड ये v है, ठीक है, और इस मास का यहां पे देख ले जस्ट टच होगा, तो इस डायरेक्शन में स्पीड 0 हो जाएगा, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, छोटा वाला मास की स्पीड 0 हो जाएगी, तो VR इक्वल टू क्या होगा, VR इक्वल टू u माइनस v, मतलब u 0 हो गया, तो यहां पे आ जाएगा v, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, ये 0 हो गया, u 0 हो गया, तो यहां पे ये निगेटिव आ गया, और मास इसका घट रहा है, ये भी निगेटिव है, मास क्या हो रहा है, घट रहा है, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो गया, थ्रस्ट फोर्स कैसा आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, नीचे लगेगा, थ्रस्ट फोर्स नीचे लगेगा, इस डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब F थ्रस्ट नीचे लगेगा, यही मेन डाउट होता है कि थ्रस्ट किधर लगेगा। ध्यान समझना कि t इक्वल टू टी पे ये छोटा मास है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0, देखो एक्चुअली ये बड़ा मास वाला का वेलोसिटी v है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी छोटा मास का जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में लेते हैं, इसका हो गया 0 0, ये हो गया 0, और इसका क्या हो गया v, तो ये निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव आ गया, और dm बाई dt मास इसका घट रहा है टाइम के अकॉर्डिंगली,
तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल क्या होगा, इस पे क्या लगेगा, वेट लगेगा, वेट इक्वल टू mg लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और एक थ्रस्ट फोर्स भी नीचे लगेगा एफ टी एच। खत्म। अब यहां से n इक्वल टू क्या होगा, W प्लस एफ टी एच, यही आंसर होगा, वेट प्लस एफ टी एच। अब ये सॉल्व करेंगे कि ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमने ये बता दिया कंसेप्ट, ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव, और इसके वजह से थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। अब यही बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं इतना नीचे आ गया, तो इतना नीचे आ गया टी टाइम बाद, तो ये क्या हो जाएगा वीटी, मतलब 1.2 टी। देख ले, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस पता चल गया, इतना ये लेंथ नीचे आ गया। अब चूंकि आपको पता है, एक यहां से ये निकाल लेते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मतलब लेमडा, लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, केजी पर मीटर के हिसाब से 80/6, 40/3 केजी पर मीटर। 1 मीटर का मास इतना है, देख ले, 1 मीटर का मास कितना है, 40/3 केजी है, इसलिए 1.2 मीटर का मास या लेमडा, लेमडा समझ में आ रहा है, 1 मीटर का मास इतना है, तो एक 1.2 मीटर का मास कितना हो जाएगा, इतना केजी हो जाएगा। मतलब इसका मास देख ले कि इसका मास क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं, इसका मास हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं, इसका मास ये हो जाएगा 40/3 इंटू 1.2 इंटू टी, टी। अब देख यहां से 3 चौक 0.4 इंटू, यहां पे क्या आ जाएगा, मास इंटू जी भी आएगा ना, इंटू जी। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 0.4 आ जाएगा, तो 4 चौक 16, 160 टी आएगा। ठीक है, यहां से देख 3 चौक 12, जी की वैल्यू 10 रख दे, 0.4 आ जाएगा, तो 4 इतना टी हो जाएगा, mg निकल गया। अब थ्रस्ट कैसे निकालेगा भाई, एफ थ्रस्ट इक्वल टू कैसे निकालेगा, वी आर डीएम बाई डी टी, और वी आर की वैल्यू क्या है थी, अभी जस्ट हमें वी आर वेलोसिटी क्या है, यही था, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 1.2 आएगा। ठीक है, 1.2 आएगा। डीएम बाई डी टी समझने के लिए यहां पे क्या करेंगे, इसका यूनिट क्या है, केजी पर सेकेंड। तो केजी पर सेकेंड के लिए क्या यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना, डीएम बाई डी टी इक्वल टू होगा लेमडा इंटू वी, इसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर, देख ले, केजी पर मीटर, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर और मीटर कैंसिल होगा, मीटर और मीटर कैंसिल, तो केजी पर सेकेंड आ जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर सेकेंड मल्टीप्लाई करने पे। अब यहां पे क्या आ जाएगा, एफ थ्रस्ट की वैल्यू, एफ थ्रस्ट की वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी, 1.2 इंटू लेमडा इंटू वी, 1.2 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी है, 40/3 इंटू वी कितना है, वी 1.2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 चौक 4 चौक 16, 12 12 192 एफ थ्रस्ट। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, हाँ देख लो, ये मल्टीप्लाई किया, 3 चौक 12 4 चौक 16, तो 16 इंटू 12 19.2 एफ थ्रस्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, तो एफ टी देख लो, नॉर्मल इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना था रे, हाँ 160 टी प्लस 19.2, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये वैल्यू आ गई। अब देख ले, टी इक्वल टू 0 पे निकालना है तो निकाल ले, टी इक्वल टू 1 पे निकालना है निकाल ले, जितने सेकंड पे पूछ ले नॉर्मल रिएक्शन वो फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था वेरिएबल मास सिस्टम पे, कोई कंफ्यूजन, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे।